तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। जियो फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जियो फाइनेंस अगर आप चार्ट देखोगे तो जब से इसका आईपीओ आया था 200 रुपये के आसपास कुछ आईपीओ आया था इसका, सॉरी यहाँ 250 के आसपास आईपीओ, मतलब ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पर 250 के आसपास की रेंज में ये आईपीओ खुला था। और उसके बाद में आप देखोगे एक अच्छा सा नीचे की साइड में डाउन साइड भी आपको दिख रहा था, तो 200 रुपये के आसपास ये पहुंच चुका था। तो बहुत बढ़िया सा चांस था, लेकिन इसके बिजनेस को किसी को नहीं पता था कि ये इतना ग्रोथ कर जाएगा, कि डबल हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जियो फाइनेंस के बारे में, तो इसका रिजल्ट आ चुका है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट के बाद हम इसमें क्या करें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कंपनी किसकी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। और आपको भी पता है कि अंबानी परिवार का कोई भी स्टॉक आपको एक थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन वहाँ पर एक आपको चांसेस मिलते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो अभी ये अगर हम बात करें तो ये अभी तो लिस्ट हुई है अगस्त के आसपास। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके जो रिजल्ट है जून, सितंबर, दिसंबर, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम दो जो रिजल्ट है इसके हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये देखो सेल्स इनकी हुई है 418 करोड़ की, और पिछली बार इनकी हुई थी 414 करोड़ की, मतलब 4 करोड़ का बेनिफिट हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनके एक्सपेंसेस यहाँ 94 थे, यहाँ पर 98 हुए, मतलब 4 करोड़ ज़्यादा हुए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से जो बढ़ा है तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से 77% अगर आपको दिख रहा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपको दिख रहा होगा 77 मार्जिन। तो बहुत अच्छा सा मार्जिन यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से अदर इनकम भी बड़ी। डेप्रिसिएशन यानी कि कंपनी अभी अभी इस शुरू हुई है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास इनका कोई भी डीके नहीं हुआ है, किसी भी मशीनों को जंग नहीं लगी, किसी भी बिजनेसमैन को कुछ का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये यहाँ इस चीज़ को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिफोर टैक्स से इनको जो प्रॉफिट हुआ है, पिछली बार इनको 381 का हुआ था, अभी 393 का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 23% इन पर टैक्स लगा था, यहाँ पर इस बार इनको एक टैक्स भी इनको थोड़ा सा कम लगा 21%। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट। यहाँ पर आपको 294 दिख रहा था, यहाँ से 311 दिख रहा है। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ग्रोथ तो दिख रही है, सब चीज़ों में ग्रोथ दिख रही है। यहाँ से इनका EPS भी 0.46 था, यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.49 हुआ, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं इनमें एक अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इस स्टॉक को बाई करना चाहिए? तो यहाँ पर ये सब चीज़ें अगर हम ईयरली देखें, थोड़ा सा यहाँ पर ईयरली भी अगर देखें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनका जो प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट देखें तो जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब उसको 31 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ। इस बार यहाँ पर इनका प्रॉफिट 1600 के आसपास जा रहा है मार्च 2024 तक अगर देखें, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पर सेल्स भी, यहाँ 45 थी, यहाँ पर इनकी सेल्स भी बढ़ी है, क्योंकि मार्केट कंपनी अभी अभी आई थी, इसलिए थोड़ा सा इनका सेल्स आपको अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर चार्ट को देखा जाए, अगर आपको देखो चार्ट को यहाँ पर देखो, तो चार्ट के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। चार्ट के हिसाब से देखो एक बड़े प्लेयर की कंपनी है, तो हम लोग यहाँ पर दाव तो लगा सकते हैं, लेकिन देखो ये दाव कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है। तो इसलिए आपको जो जब भी मौका मिले तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नीचे की साइड में मिले। देखो अभी तो प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन जब भी कोई इस लेवल पर मिले, 300 के लेवल के आसपास में अगर आपको मिलता है, तो यहाँ से एक बेटर टाइम होगा जहाँ कि आप सोच सकते हैं। लेकिन देखो सारी चीज़ें कंडीशन से चेंज होती रहती है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल के बिजनेस की, अगर हम बात करें तो इनके बिजनेस अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके बिजनेस थोड़े से यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि बिजनेस थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो कंपनी के बारे में, तो जियो वाज ओरिजिनली, यहाँ पर आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, जाके इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं कि ये कब आई और कब ये क्या हुआ, क्या क्या इनके बिजनेस है, सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जाकर, ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आए कि कौन कौन से सेक्टर में है और किस तरह से यहाँ पर इनको प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या करती है, कि यहाँ पर जो कंपनी आने वाली है, आपको पता है कौन सी कंपनी आने वाली है, कि यहाँ से टेस्ला आने वाली है। टेस्ला में आपको पता है कि यहाँ से वो एक स्टारलिंक भी लाने वाली, स्टारलिंक। तो यहाँ से स्टारलिंक का मतलब क्या होता है कि देखो वो सैटेलाइट से छोड़ने वाली है, तो उसका इस असर इस पर पड़ने वाला है क्या इस। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मुकेश अंबानी जी है, वहाँ पर उनका जो एक और बिजनेस चालू होने, मतलब उनका भी एक
दूसरा भी बिजनेस चालू करने का प्लान चल रहा है, आपको पता होगा कि वो भी शेयर मार्केट में ब्रोकर बनना चाहते हैं कि ब्रोकर बनेंगे, तो मतलब जैसे जेरोदा है, ग्रो है, उसकी तरह। तो ये सब चीज़ें देखो, हर एक आदमी का अलग अलग बिजनेस प्लान होता है, किसी में भी उतर सकता है। तो इन सबको देखने के लिए आपको थोड़ा सा ये इस पे देखना ज़रूरी है। लेकिन देखो, कोई भी स्टॉक्स अगर ये खराब नहीं है, लेकिन खराब का क्या है, देखो अगर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखो कि लेते टाइम आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो लेते टाइम प्रॉफिट आ गया, आप देखोगे तो यहाँ से तो नहीं दिख रहा है मेरे को, इसलिए थोड़ा नीचे की साइड में आप देखोगे तो यहाँ से कहीं प्रॉफिट आपको देखने को मिले, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन सारी चीज़ें जो भी करनी है आपको अपने एडवाइजर से सलाह लेकर करनी है। और शेयर मार्केट आपको भी पता है कि बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा जो गेम है, जिसमें कि आप अगर बहुत बड़ा लॉस भी कर सकते हो अगर आपको सब चीज़ें नहीं पता है ठीक से। तो इसलिए जो भी करना है ना, प्लीज़ अपने को थोड़ा सीखो, उसके बाद अपने एडवाइजर से सलाह लो, उसके बाद ही करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।